Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the साइक्लोन दितवा के पर्सपेक्टिव से है। तमिलनाडु के वहाँ पे जो कोस्टल एंड डेल्टा डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ साइक्लोन दितवा का लार्जर लेवल के ऊपर इम्पैक्ट हुआ है। इम्पैक्ट के अंदर आप देखिए कि फ्लड काइंड ऑफ सिचुएशन का क्रिएट होना, एग्रीकल्चर एरियाज के अंदर क्रॉप का डैमेज होना। अगर हम रीड करें ह्यूमन लाइफ का जो लॉस है उसके बारे में, तो अभी तक ह्यूमन लाइफ का जो कैजुअलिटी है उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया है। ये शो करता है कि हमारी कंट्री का किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के रिगार्डिंग में जो प्रिपेयर्डनेस है उसके बारे में। ये वही एरिया है जहाँ पे 2004 के समय जब सुनामी का कंडीशन डेवलप हुआ था, काफ़ी लार्जर लेवल के ऊपर ह्यूमन लाइफ का जो लॉस है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डैमेज है वो देखने के लिए मिला था। बट आप देखिए कि प्रेजेंट सिचुएशन इस तरीके से है कि हमारे यहाँ पे वेदर फोरकास्टिंग है उसको भी काफ़ी एक्यूरेट वे के अंदर में कैरी आउट किया जाता है आईएमडी के द्वारा। हमारे यहाँ पे एनडीआरएफ का जो टीम्स हैं वो सिचुएटेड हैं, उनके द्वारा किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर में लोगों को रेस्क्यू करना हो जो इम्पेक्टेड एरिया है वहाँ से। तो इस तरीके से हमने हमारा जो प्रिपेयर्डनेस है उसको इंश्योर किया है। इसी साइक्लोन दितवा के द्वारा श्रीलंका के वहाँ पे लार्जर लेवल के ऊपर ह्यूमन लाइफ का जो लॉस है वो हुआ है। 150 प्लस के आसपास जो कैजुअलिटीज हैं उनको रिकॉर्ड किया गया। तो आप देखिए कि श्रीलंका का इस तरीके का जो सिचुएशन है उसके रिगार्डिंग में इंडियन अथॉरिटीज़ ने रिस्पॉन्ड किया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक तो फॉरेन पॉलिसी एग्जिस्ट करता है, नाइबरहुड फर्स्ट का पॉलिसी है, जिसमें हमारा किसी भी नाइबर कंट्री को कोई भी इमरजेंसी का सिचुएशन होता है, इंडिया के द्वारा फर्स्ट आप देखिए कि उसको रेस्पॉन्ड किया जाता है, उनको सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया। इसके अलावा हम इंडियन ओशन रीजन के अंदर में एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप से इंडिया का जो इमेज है, इंडिया का जो सिचुएशन है वो सेटअप हो सके, उसी के रिगार्डिंग में हमने महासागर इनिशिएटिव है उसको भी लॉन्च किया था इसी इसी ईयर के दौरान में, जब प्राइम मिनिस्टर मॉरिशस के विजिट के लिए गए थे। महासागर इनिशिएटिव का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि इंडिया को एज ए जितने भी इंडियन ओशन रीजन के जो आइलैंड कंट्रीज हैं उनको सपोर्ट है वो प्रोवाइड करना म्यूचुअल एंड होलिस्टिक वे के रूप से, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ के रूप से हमको हमारा जो ग्रोथ है उसको यहाँ पे कैरी आउट है वो करना है। तो महासागर एंड नाइबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के थ्रू इंडिया के द्वारा रेस्पॉन्ड किया गया। हमने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, ऑपरेशन का जो नाम है वो क्या है, ऑपरेशन सागर बंधु। ऑपरेशन सागर बंधु के थ्रू आप देखिए कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है उसको प्रोवाइड किया गया। एनडीआरएफ का जो टीम है उनका भी डिप्लॉयमेंट हुआ है श्रीलंका के जो अफेक्टेड एरियाज हैं वहाँ पे। हमारा जो नेवल फोर्सेज के अंदर में आईएनएस विक्रांत है, आईएनएस विक्रांत को हमने डिप्लॉय किया है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए। आईएनएस विक्रांत के अलावा आप देखिए कि आईएनएस उदयगिरी है उसका भी जो डिप्लॉयमेंट है देखने को मिला। ये बेसिकली शो करता है कि हमारा जो नाइबर है हम किस तरीके से उसको प्रेफर किया करते हैं। जैसे हमने जो नेवल फोर्सेज हैं उनका नेवल की जो आप देखिए कि आईएनएस विक्रांत है, उदयगिरी है, उनको डिप्लॉय किया है। एनडीआरएफ का जो टीम है उनको वहाँ पे सेंड किया है। अब नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे रीड करें तो स्टूडेंट साइक्लोन दितवा का जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपको पता होना चाहिए। इस कंट्री के द्वारा इस साइक्लोन का जो नेमिंग है वो किया गया है, क्या यमन के द्वारा इस साइक्लोन का जो नेमिंग है वो किया गया। जैसे स्टूडेंट 2004 के समय एक साइक्लोनिक जो कन्वेंशन है वो सेटअप हुआ था, जिसके थ्रू जो नॉर्दर्न इंडियन ओशन का जो रीजन है वहाँ पे आप देखिए कि कुछ कंट्रीज हैं जो इनिशियली 8 कंट्रीज हुआ करते थे, बाद में 5 कंट्रीज को इंक्लूड करते हुए जो 13 कंट्रीज हैं उनके द्वारा नेमिंग है वो किया जाता है। नेमिंग कन्वेंशन के बारे में भी कुछ यहाँ पे लिमिटेशंस हैं कि नाम है वो किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहिए, नाम यहाँ पे बेटर कंडीशन में होना चाहिए। 8 उसके जो ये जो यहाँ पे लेटर्स हैं उससे लार्जर लेवल के ऊपर जो नेम है वो नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ उसके लिमिटेशन हैं जो कि 2004 के समय में डब्ल्यूएमओ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसका इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन है एशिया पैसिफिक, उनके द्वारा इन कंट्रीज को ये कुछ गाइडलाइंस हैं वो दिए गए। एक क्वेश्चन यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे, आपको कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं वो दिए गए हैं, कुछ आपको ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं वो दिए गए हैं। इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो नॉर्दर्न इंडियन ओशियन है वहाँ पे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन का नेमिंग है किन ग्रुप ऑफ कंट्रीज के द्वारा किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर में आप देखिए कि आपको मेंशन किया गया बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है और नेपाल है। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल है यहाँ पे फर्स्ट जो कंट्रीज हैं। सेकंड ऑप्शन में आपको दिया गया है इंडिया है, इंडिया के अलावा आप देखिए कि मालदीव है, श्रीलंका है,
श्रीलंका है, और आप देखिए कि यहाँ पे थाईलैंड है। इंडिया है, मालदीव है, श्रीलंका है और थाईलैंड। थर्ड ऑप्शन में आपको दिया गया है श्रीलंका, श्रीलंका, थाईलैंड है, फिर मलेशिया है और इंडोनेशिया है, मलेशिया है और इंडोनेशिया है। फोर्थ ऑप्शन में आपको मेंशन किया गया कि सऊदी अरेबिया है, यहाँ पे इराक है, ईरान है और कतर है। सऊदी अरेबिया है, इराक है, ईरान है और कतर है। इनमें से कौन से जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं वो करेक्ट हैं नॉर्दर्न इंडियन ओशियन के अंदर में साइक्लोनिक नेमिंग है उसके रिगार्डिंग में? तो आप देखिए कि इंडिया इंडिया मालदीव, श्रीलंका और थाईलैंड, ये आपको करेक्ट ग्रुप है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उन 13 कंट्रीज को एक बार यहाँ पे हम रिवाइज हैं वो करते हैं, कौन से वो 13 कंट्रीज हैं जो नेमिंग को किया करते हैं। आप देखिए कि बांग्लादेश किया करता है, बांग्लादेश है, बांग्लादेश के अलावा फिर इंडिया है, बांग्लादेश है, इंडिया है, इंडिया के अलावा ईरान है, ईरान के अलावा फिर आप देखिए कि मालदीव है, मालदीव है, म्यांमार है, म्यांमार है, ओमान है, ओमान है, पाकिस्तान है, याद रखना पाकिस्तान भी इसका पार्ट है। फिर कतर है स्टूडेंट्स, फिर आप देखिए कि वेस्ट एशिया से रिलेटेड कतर है, सऊदी है, सऊदी है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, ईस्ट एशिया से रिलेटेड, साउथ ईस्ट एशिया से रिलेटेड थाईलैंड ओनली कंट्री है यहाँ पे। थाईलैंड के बाद में यूनाइटेड अरब अमीरात है, और यूनाइटेड अरब अमीरात के अलावा यमन है, यमन के द्वारा ही दितवा जो साइक्लोन है उसका नेमिंग है वो किया गया है। तो 2004 का ये कन्वेंशन है जिसमें बाद में इन कंट्रीज को ऐड करते हुए 13 कंट्रीज यहाँ पे सेटअप हैं, WMO वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक के द्वारा इनको इंक्लूड किया गया। हमने यहाँ पे रेड किया था, आप देखिए कि फर्स्ट ऑप्शन के अंदर में यहाँ पे भूटान है वो नहीं है, नेपाल है वो भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन के अंदर में आप देखिए कि श्रीलंका और थाईलैंड तो है, बट मलेशिया और इंडोनेशिया है वो नहीं है। सऊदी अरेबिया है, इराक यहाँ पे नहीं है, इराक सॉरी, इराक यहाँ पे इसका जो पार्ट है वो नहीं है, ईरान भी है और आपको कतर है वो भी देखने के लिए मिलेगा। तो ये कंट्रीज के नेमिंग के बारे में देखा, 8 जो लेटर है उससे लार्जर नाम है वो नहीं होना चाहिए। बट आपको एक और जानकारी होना चाहिए किस कंडीशन के दौरान में उसको साइक्लोनिक कंडीशन में हम इंक्लूड करते हैं। 65 प्लस किलोमीटर पर आवर का अगर स्पीड होता है तो उसी समय में उसको हम साइक्लोनिक कंडीशन के रूप से इंक्लूड किया करते हैं। ऑप्शन में आपको मेंशन कर दिया जाएगा कि 50 किलोमीटर से अगर हायर यहाँ पे है तो क्या उसको हम साइक्लोनिक मिनिमम 50 होना चाहिए। तो आप देखिए कि 65 प्लस जब यहाँ पे एयर का स्पीड होगा तो उसी समय में उसको साइक्लोन के रूप से इंक्लूड किया जाएगा। फिर एविएशन सेक्टर के बारे में है सेकेंड न्यूज, जो हमारा DGCA है जो कि गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है एविएशन सेक्टर के रिगार्डिंग में, जो एयरलाइंस हैं उनको। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है उनके द्वारा एक गाइडलाइंस का ऑर्डर है वो इश्यू किया गया कि एयरबस के जो जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं उनको अपना सॉफ्टवेयर है उसको अपग्रेड है वो करना होगा। तो एयरबस के कुछ एयरक्राफ्ट है उनको अपना सॉफ्टवेयर है उसको यहाँ पे अपग्रेड करना होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स अक्टूबर के मंथ के समय में एक इंसिडेंट है वो सामने आया था कि वहाँ पे जो एयरबस का ही आप देखिए कि एक जो प्लेन था उसको उसका जो इम्पैक्ट हुआ था कि जो फंक्शनिंग है, फंक्शनिंग में इम्पैक्ट हुआ। अब इसमें रीजन ये बताया गया है कि जो इंटेंस सोलार रेडिएशन है, जो हायर लेवल के ऊपर सोलार रेडिएशन है, कभी कभी फ्लाइट का जो फंक्शनिंग डाटा है उसको आप देखिए करप्ट करती हैं, उसके फंक्शनिंग को यहाँ पे डिस्टरबेंस वो क्रिएट किया करते हैं। तो ये DGCA के द्वारा है। हमारा जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर में आप देखिए कि एविएशन सेक्टर का जो रेगुलेटरी है, जो इंस्टीट्यूशन है वो कौन है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर क्या कनाडा के अंदर सिचुएटेड है। और जो शिकागो कन्वेंशन है उसके थ्रू इसको सेटअप किया गया था, UN का स्पेशल एजेंसी है, एविएशन सेक्टर को ये डील करता है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एज ए हम लिविंग डॉक्यूमेंट के रूप से देखते हैं। 26 नवंबर के डे को अभी हमने एज ए कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप से भी सेलिब्रेट किया है। तो स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन का समय समय पे अब इवोल्यूशन है, जो समय समय पे जो चेंज है वो स्वदेशी के रूप से हमारा जो लोकल डिमांड है उसके रूप से देखने के लिए मिला है। फर्स्ट टाइम आप देखिए कि जो PN भगवती हैं, जस्टिस PN भगवती, उनके समय में इस कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन था कि इंडिया का जो जिस तरीके का डिमांड है उस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हैं उनका इवोल्यूशन हो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग के दौरान में भी यही देखने के लिए मिला था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन उस समय एग्जिस्ट किया करते थे अदर अदर कंट्रीज के, उनको रीड किया था।
जिस तरीके का इंडिया का डिमांड था, जैसा इंडिया का डाइवर्सिटी का डिमांड था, तो उसके अकॉर्डिंग में उसको मॉडिफाई है वो किया गया। तो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन का एक क्रिटिक हुआ करता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉपी पेस्ट है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉपी पेस्ट नहीं है। इंडिया में जिस तरीके का डिमांड था उसके अकॉर्डिंग में उसको मॉडिफाई है वो किया। लिविंग डॉक्यूमेंट इसको क्यों बोला करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, कि समय में जैसा डिमांड होता है, जैसे आप देखिए कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू काफ़ी कुछ चेंजेस हैं वो किए गए। कुछ सब्जेक्ट हैं जो स्टेट लिस्ट में हुआ करते थे उनको कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में इंक्लूड किया गया। 5 वो सब्जेक्ट हैं। हमारे यहाँ पे जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनको इंक्लूड किया गया। बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया है हमारे यहाँ पे केशवानंद भारती केस के थ्रू। तो ये शो करता है कि समय समय पे जो डिमांड के अकॉर्डिंग में जो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो, नए जो एस्पेक्ट्स हैं उनको इंक्लूड करे। तो कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनको रिमूव करने का अगर ज़रूरत है, जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी जो कि फंडामेंटल राइट हुआ करता था, उसको आप देखिए उसका जो प्रोविजन है, उसका जो स्टेटस है उसको चेंज किया गया। तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन को एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट के रूप से कंसिडर है वो किया करते हैं। तो डीकोलोनाइजेशन के बारे में है कि कॉलोनियल एस्पेक्ट्स को हम यहाँ पे रिमूव कर सकें, इंडियन डिमांड को यहाँ पे इंक्लूड है वो कर सकें। नक्सलिज्म के बारे में जो कि आप देखिए कि एक टारगेट भी रखा गया है। यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ के जो लीडर हैं उनका, जो डिप्टी सीएम है, उनका मेंशन है कि जो नक्सल का जो इम्पैक्ट है, 80% नक्सलिज्म है उसको वहाँ से रिमूव है वो कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ का ही जो आप देखिए कि दंतेवाड़ा का जो एरिया है वहाँ पे बेसिकली ये लार्जर लेवल के ऊपर इसका इम्पैक्ट हुआ करता था। और कभी जो लार्जर लेवल के ऊपर जो इंसिडेंट्स जो सामने आए हैं, जैसे 2010 का वो इंसिडेंट हो, फिर 2013 के समय में नक्सल पर्सन्स के द्वारा अटैक किया जाना हो। और उसमें आप देखिए कि पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको भी काफ़ी कुछ डैमेज है वो हुआ था, काफ़ी कुछ कैजुअलिटीज है वो मिला था उस समय में छत्तीसगढ़ के वहाँ पे। फिर छत्तीसगढ़ के अंदर में आपको बस्तरिया बटालियन है, कोबरा जो वहाँ पे एक स्पेशल विंग है जिसको सेटअप किया गया। और धीरे धीरे पिछले कुछ समय से जैसे नक्सल की जो टॉप लीडरशिप है उनको एलिमिनेट किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा। तो जो नंबर ऑफ रेड कॉरिडोर जो डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करते थे, जो कि रेड कॉरिडोर से इन्फ्लुएंस रखा करते थे नक्सल मूवमेंट से, उनका भी रिडक्शन हुआ है हमारे कंट्री के अंदर में। फिर आप देखिए कि रेड कॉरिडोर के अलावा आपको यहाँ पे जो बिगेस्ट इंटरनल थ्रेट के रूप से देखने के लिए मिलता था, धीरे धीरे इसका बिगेस्ट इंटरनल थ्रेट के रूप से जो डिक्लाइन है वो हुआ है। डिक्लाइन हुआ है हमारे यूपीएससी एग्जाम में जो जीएस पेपर 3 है उसमें सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। नक्सल मूवमेंट क्यों यहाँ पे डिक्लाइन हुआ, क्या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव थे जिन्होंने अपना एक रोल प्ले किया। जैसे कि आप देखिए कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, उनका एक इम्पोर्टेंट रोल है आइसोलेटेड डिस्ट्रिक्ट्स के रिगार्डिंग में, जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके इम्प्रूवमेंट के रिगार्डिंग में। सेकंड आप देखिए कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है वहाँ पे स्पेशल जो स्किल डेवलपमेंट का, जैसे कि रोशनी स्कीम को वहाँ पे कैरी आउट करना हो, खुलो आसमान जो एजुकेशन इनिशिएटिव को कैरी आउट करना हो दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। सेकंड आपको देखने के लिए मिलेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको काफ़ी बेटर वे में कैरी आउट किया गया, वो कनेक्टिविटी को बूस्ट करता है। कनेक्टिविटी को बूस्ट करेगा तो आइसोलेटेड एरियाज के अंदर में जो नक्सल का जो लीडरशिप है वो वहाँ पे लोगों को रेडिकलाइज नहीं कर सकते, अपने मूवमेंट के लिए उनको ज्वाइन है वो नहीं किया जा सकता। तो कैडर के अंदर में जो अल्टीमेट डिक्लाइन है वो यहाँ पे हुआ है। और टॉप लीडरशिप का जो एलिमिनेशन किया गया उसका भी बेनिफिट आपको देखने के लिए मिलेगा। उसका बेनिफिट ये है कि जो इन्फ्लुएंस है उस मूवमेंट के रिगार्डिंग में वो रिड्यूस होता है पब्लिक का वहाँ पे। लेकिन अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अभी एक एक जो सबमिट है वो होने वाला है, इंटरनेशनल ट्रीटी होने वाला है, उसका मीटिंग है, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एग्रीकल्चर। इंटरनेशनल ट्रीटी, तो ये जो इंटरनेशनल ट्रीटी है प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एग्रीकल्चर, इसका मीटिंग होने वाला है पेरू लिमा के वहाँ पे। बेसिकली आप देखिए कि साइंटिस्ट ने जेनेटिक डाइवर्सिटी के रिगार्डिंग में, जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक कंसर्न को रेज किया है कि जो कॉम्प्रोमाइज प्रपोजल है इस ट्रीटी के अंदर में अगर वो एग्जिस्टेंस में आता है तो जो लार्जर बिग एग्रीकल्चर जो बिजनेस कम्युनिटीज हैं, बिग एग्रीकल्चर जो बिग कंपनीज हैं, उनको यहाँ पे बेनिफिट है वो रहेगा इस मल्टीलेटरल सिस्टम एक्सेसर बेनिफिट शेयरिंग की वजह से। तो वन साइडेड डील बताया गया है। प्लांट ट्रीटी जो एग्जिस्टेंस में आएगा उसके रिगार्डिंग में साइंटिस्ट ने अपने कंसर्न को रेज किया है। सेंसस के बारे में है, सेंसस 2026 जो कि कंडक्ट होगा डिजिटल वे के अंदर में, अभी ट्रायल फेज के ऊपर में। जो वुमेन यहाँ पे वर्कर्स हैं उनके रोल को शो किया गया है फोटो के थ्रू कि कैसे वुमेन वर्कर्स के द्वारा डिजिटल वे के अंदर में सेंसस का जो कंडक्शन है उसको कैरी आउट किया जाएगा, जो कि ट्रायल बेसिस के ऊपर उनके द्वारा किया भी गया है।
जो सॉफ्टवेयर हैं उनका यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, जिन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू डाटा का जो कलेक्शन है वो रहेगा। फर्स्ट टाइम जो सेंसस है वो कब कंडक्ट होता है? फर्स्ट टाइम आपको 1871 के समय देखने के लिए मिलेगा, जो कि नॉन सिंक्रोनस एक सेंसस हुआ करता था। फिर 1881 के समय फर्स्ट टाइम आप देखिए कि जो सिंक्रोनस वे के अंदर सेंसस है उसको कंडक्ट किया गया था। इस समय जो गवर्नर जनरल हैं वो कौन हुआ करते थे? लॉर्ड रिपन है वो इस समय गवर्नर जनरल हैं, वो एग्जिस्टेंस में हो, जिनको कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। सेंसस कंडक्ट होता है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया सेंसस कमिश्नर हैं वो सेटअप होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है सेंसस। जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है। सेंसस का एक्ट है 1948 का, उसी के थ्रू कंप्लीट जो रेगुलेशन है वो हुआ करता है सेंसस एक्सरसाइज के रिगार्डिंग। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था। अभी तक कब कितनी बार ये कंडक्ट हुआ है? एवरी 10 ईयर के बेसिस पे इसको कंडक्ट किया गया था। एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में कि कितनी बार वो कंडक्ट हुआ था, और ऑप्शन दिए गए थे 1 2 3 4 इस तरीके से। तो सेंसस के बारे में भी पूछा जा सकता है आपसे। लास्ट टाइम 2011 के समय कंडक्ट हुआ, फिर 2021 के समय कोविड का सिचुएशन होने की वजह से नहीं कंडक्ट हो चुका था, डिसकंटिन्यूटी था। तो 26 में इसको डिजिटल वे के अंदर किया जाएगा, जो कि फर्स्ट डिजिटल सेंसस है वो रहेगा। अभी रिसेंटली जो दिल्ली के अंदर में रेड फोर्ट एरिया में जो ब्लास्ट हुआ, और जिसके अंदर में आप देखिए कि कैसे कुछ ऐसे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज मिला था, जिसमें एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है थ्रीमा। थ्रीमा नाम का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिसमें आप देखिए कि रजिस्ट्रेशन का कोई रिक्वायरमेंट है वो नहीं है। अब गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्डर दिया गया है कि सिम का जो बाइंडिंग है वो होना चाहिए मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ में। इसी तरीके से विदाउट रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप उसको कैरी आउट करते हो, तो हमारा जो फोरेंसिक का जो टीम है, जो स्पेशली जो साइबर फोरेंसिक को जो डील करते हैं, उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है। ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने कोई डिस्कशन किया है, कोई यहाँ पे टेरर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अटैक के रिगार्डिंग में कोई डिस्कशन किया गया है, उसको डिटेक्ट है वो करना। सीएसआईआर और नेशनल एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा यहाँ पे जो आप देखिए कि जो एक जो एयरक्राफ्ट है उसको अनवील किया गया है, हंसा उसका नाम है इस प्लेन का, जो कि प्रैक्टिस के रिगार्डिंग में यहाँ पे यूज है वो किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एलोरा का, जो हमारे यहाँ पे एलोरा जो आप देखिए कि यूनेस्को का जो साइट है उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताया है हिस्टोरियन पर्सन है उनके द्वारा। एलोरा आप देखिए कि कभी यहाँ पे जो पेशवाज हैं, जो मलिक अंबर टॉम है, उसको बताया गया कि फर्स्ट पेशवा के द्वारा भी इसको यूज किया गया था। ये एक क्वाड्रिलेटरल के रूप से सेटअप हो सकता है। एलोरा है, अजंता है, और अदर जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं उनको यहाँ पे बूस्ट किया जाए, जो कि काफ़ी नेग्लेक्टेड सिचुएशन में है। एलोरा आप देखिए कि फर्स्ट जो यूनेस्को हेरिटेज साइट्स इंडिया में जब डिक्लेयर होती हैं 1983 के समय में, फर्स्ट यूनेस्को हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर होती हैं, उसका ये पार्ट है वो हुआ करते थे। एलोरा उसका पार्ट हुआ करता था। अदर कौन कौन सी साइट्स हैं? उस समय में अजंता केव्स हैं, अजंता केव्स को भी इंक्लूड किया गया था 1983 के समय में। आगरा फोर्ट को इंक्लूड किया गया, अजंता केव है, आगरा फोर्ट है, और इसके अलावा स्टूडेंट ताजमहल है उसको इंक्लूड किया गया, इसके अलावा ताजमहल को। एलोरा किसके लिए इम्पोर्टेंट है? हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। लार्जेस्ट रॉक केव्स हैं, लार्जेस्ट रॉक कट केव्स हैं, रॉक को कट करते हुए इन केव्स को कंस्ट्रक्ट किया गया था। लार्जेस्ट रॉक कट केव कॉम्प्लेक्स है वर्ल्ड के अंदर में, और 6000 एडी से लेकर 1000 एडी तक इनका कंस्ट्रक्शन है वो आपको मिलेगा। आप देखिए कि यहाँ पे केव नंबर 16 के अंदर में कैलाशनाथ टेम्पल है, जो कि राष्ट्रकूटा एम्पायर के द्वारा उसको सेटअप किया गया था। तो लार्जेस्ट एक रॉक को कट करते हुए जो टेम्पल है उसका कंस्ट्रक्शन भी आपको एलोरा के वहाँ पे मिलेगा, जो कि हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म तीनों रिलीजन्स के लिए इम्पोर्टेंट। शुगर केन का जो यहाँ पे जो क्रॉप का वेराइटी है उसके बारे में डिस्कस है वो किया गया है। इंडिया के अंदर में टॉप कौन कौन से स्टेट्स हैं? वैसे तो आप देखिए कि 13 स्टेट्स हैं जहाँ पे शुगर केन का जो प्रोडक्शन है वो हुआ करता है। टॉप स्टेट्स के बारे में अगर हम रीड करें तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे प्रोडक्शन के अंदर में टॉपिंग से टॉप करता है। फिर आप देखिए महाराष्ट्र है जहाँ पे भी लार्जर लेवल के ऊपर मिलता है। इसका कंसर्न्स भी हम रीड करते हैं कि वाटर का वहाँ पे इम्पैक्ट करता है, लार्जर शुगर केन का प्रैक्टिस करना। कर्नाटका है, फिर आप देखिए कर्नाटका है, कर्नाटका के अलावा तमिलनाडु है और गुजरात है। ये 5 स्टेट्स हैं जहाँ पे लार्जर लेवल के ऊपर शुगर केन का जो प्रोडक्शन है वो मिलेगा आपको। गोवा के वहाँ पे आप देखिए कि पहले अभी रिसेंटली क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी है उनके द्वारा कहा गया कि गोवा के द्वारा पेज मैनर के अंदर में जो टाइगर रिजर्व है उसको सेटअप किया जाए।
पहले आप देखिए कि वहाँ पे एक रिकमेंडेशन है वो किया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा गोवा के वहाँ पे कि जो टाइगर रिजर्व है उसका सेटअप किया जाए। गोवा उसको डिक्लाइन करता है। फिर आप देख गोवा के द्वारा पिटीशन फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, स्पेशल लीव पिटीशन, जो कि आर्टिकल 136 के थ्रू है। आर्टिकल 136 के थ्रू स्पेशल लीव पिटीशन। और नंबर ऑफ हैबिटाट्स हैं वो ज़्यादा बताए गए कि लोग ज़्यादा रहा करते हैं इन प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर में, जो बाद में काफ़ी कम नंबर्स में मिले हैं, 5000 10,000 के आसपास, और इनिशियली लैक्स के आसपास बताए गए। तो महादई जो प्रोटेक्टेड एरिया है वहाँ पे टाइगर रिजर्व को सेटअप करना है। जो हैबिटाट एरियाज हैं उनको यहाँ पे नेग्लेक्ट करते हुए, उनको वहाँ पे उनको नहीं कंसीडर करते हुए, अब ये वही एरियाज हैं जहाँ पे काफ़ी सारे प्रोटेक्टेड एरिया जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका सेटअप होना, और काफ़ी सारा जो फंड है उन एरियाज में अलोकेट है। तो गोवा के अंदर में टाइगर रिजर्व के सेटअप के बारे में था। लेबर लॉज के बारे में ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं काफ़ी बार इनके पर्सपेक्टिव से। और स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूज़ है बिहार के रिगार्डिंग में यूरेनियम का जो आइसोटोप है उसका प्रेजेंस होना, लेक्टिंग जो मदर्स हैं ब्रेस्ट मिल्क है उसके रिगार्डिंग में। तो क्या इस तरीके से हमारे यहाँ पे ह्यूमन बॉडी है वो कंटामिनेटेड हो चुका है कि इस तरीके से जो ब्रेस्ट मिल्क है, जो लेक्टिंग मदर्स हैं उनके वहाँ पे यूरेनियम का प्रेजेंस होना। तो स्टूडेंट्स ये जो आइसोटोप है फ्रीली अवेलेबल है, काफ़ी सारे ऐसे जो थिंग्स हैं उनमें ये अवेलेबल हुआ करता है। बट ये बेसिकली शो करता है एक्सपोजर के बारे में। ग्राउंड लेवल का जो कंटामिनेशन है उसको ऑलरेडी हम काफ़ी बार रीड कर चुके हैं कि कंटामिनेटेड जो ग्राउंड वाटर का कंटामिनेटेड होना, लोगों का एक्सपोजर होना यूरेनियम के साथ में माइनिंग एरियाज के अंदर में, वो भी इस जो वर्क है उसको शो करता है कि उनकी वजह से वो उसके कॉन्टेक्ट है उसमें आए हों। तेलंगाना के वहाँ पे एक ट्राइबल कम्युनिटी है, काफ़ी लंबरदार्स हैं, उनको बेसिकली शो किया गया है फोटो के थ्रू, क्योंकि द हिंदू का जो संडे का न्यूज़पेपर में इसी तरीके से शो किया जाता है। तो बेसिकली उनके वर्क के बारे में बताया गया है, उनका जो एंसेस्ट्री के बारे में बताया गया है कि कैसे वो मथुरा से माइग्रेट करते हुए तेलंगाना के उस एरिया के लिए पहुंच। साइक्लोन दितवा का जो इम्पैक्ट हुआ है श्रीलंका के वहाँ पे, जो नंबर ऑफ डेथ है उनको बताया गया यहाँ पे। फिर आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे इंडोनेशिया में जो लैंडस्लाइड हुआ है, इंडोनेशिया में लैंडस्लाइड की वजह से इम्पैक्ट हुआ है उसका मेंशन है। थाईलैंड के वहाँ पे भी मेंशन है, थाईलैंड के वहाँ पे बताया गया कि कैसे फ्लड सिचुएशन का इम्पैक्ट है वो हुआ है। तो वेनेजुएला का जो एयर स्पेस है जो क्लोज है, जो कि यूएस के लीडर्स के द्वारा मेंशन किया गया, ड्रग के रिगार्डिंग में एलिगेशंस है और वेनेजुएला के अगेंस्ट में जो एक्शंस हैं उनको भी कैरी आउट है वो किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एएफडी नाम का एक पॉलिटिकल पार्टी है जर्मनी के वहाँ पे, जो कि राइट विंग के रूप से कंसीडर है। अभी उन्होंने यूथ को ऑर्गेनाइज किया है, यूथ के ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप है वो किया। नेक्स्ट न्यूज है तालिबान के पर्सपेक्टिव से। तालिबान ने जो टेररिस्ट है पाकिस्तान के द्वारा कहा गया कि तालिबान के द्वारा जो टेररिस्ट पर्सन उनको फैसिलिटेट किया गया है, उनको सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी